कैसे हैं आप सब? आप आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 शहीद बकरी। प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि हमें अपना जीवन बिना किसी भय से जीना चाहिए और हर मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। जब हरे भरे पहाड़ पर बकरियां घास चरने जाती तो रोज दूसरे तीसरे दिन एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की चालाकी से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझे। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को ये पसंद नहीं आया। अत्याचारी से वो कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वो पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? ठीक है, इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वो हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वो ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भोग्य सदैव से भागने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वो किस तरह झपटता है ये करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वो निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फांती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। भेड़िए को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन ना हुए। जब वो नीचे उतरने लगी तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वो सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारे जैसी साथी की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी के पास भेड़िए की बकवास सुनने का समय नहीं था। उसने तनिक पीछे हटकर इतनी जोर से टक्कर मारी कि असरधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गार में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में ये पहला अवसर था। वो किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वो संभल भी न पाया था कि बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वो चीख उठा। शत विक्षत सीने से लहू की बहती धारा देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वो भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वो कतराकर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर वृक्ष से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वो जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती? वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वो भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना समूह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।